शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्णिया के प्रबुद्धम एकेडमी के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां के छात्र छात्राओं ने मिलकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबुद्धम एकेडमी के डायरेक्टर कुमार गौरव एवं किशोर के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहाया। प्रबुद्धम के एक छात्रा ने प्रबुद्धम के शुरुआती दिनों के बारे में बताया कि किस तरह पूर्णिया में यहाँ के छात्र छात्राओं को प्रबुद्धम शिक्षा दे रहा है, जिससे कई छात्र छात्राएं सफल होकर आज ऊंचे मुकाम पर हैं। वहीं इस मौके पे एकेडमी डायरेक्टर किशोर ने भी जानकारी दी। तो इस इवेंट को शुरू करने से पहले भी हम वंदना करेंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, 10 साल बीत गए माइक छूटे हुए। माइक आप बोलने की आदत नहीं रही और इन्होंने पहले ही बोला है 2 शब्द बोलने के लिए। उस 2 शब्द में सबसे इम्पोर्टेंट कि हम तुमसे हैं, अगर तुम नहीं तो हम नहीं। बस यही बात याद रखना। तुम आगे बढ़ोगे तो हम हैं, आज तुम नहीं तो हमारी कोई पहचान नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जब मैं छोटा था बहुत, तो कभी जैसे आप लोग भी शायद सोचते नहीं होंगे कि बड़े होकर टीचर बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में या इस सब लोग आप लोग हो कोई भी सोचता होगा कि टीचर बनेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन ट्रूली मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं टीचर बना तो शुरुआत में बाय चॉइस टीचर नहीं बना था। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे टीचर के प्रोफेशन में, टीचिंग के प्रोफेशन में आना पड़ा। बट जब जैसे ही मैंने ये काम करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, बच्चों के बीच जाना शुरू किया, धीरे धीरे इस प्रोफेशन की मीनिंग मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी। और आज मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं बहुत सारे बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऑल अराउंड द ग्लोब अभी प्लेस्ड हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जॉब में आया। आज टीचर्स डे है, मैं अपने टीचर होने पे ही कुछ कहना चाहूँगा। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से, आप लोग अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनिए, बाकी जो भी होना होगा अच्छा ही होगा। में आए सभी गुरुओं को पूछते व धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को ज्ञान के पवित्र व स्वर्णिम जल से सींचा है। मैं यह कोशिश करूंगी कि आप सभी को इस संस्थान के गौरवमय इतिहास को सबके सामने रख सकूं। मैं खुशी आज उस उज्जवल संस्थान के बारे में बात करना चाहती हूं, जिसके बदौलत आज कई लोग बहुत ऊंचे मुकाम हासिल कर पाए हैं। बाटुल सर, जिनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे कोई संस्थान नहीं है, वह खुद ही एक संस्थान है और उनके आशीर्वाद से गौरवान्वित होते आ रहे यहाँ के छात्र एवं छात्राएं। इस दुनिया में शिक्षक तो कई हैं जो इंसान को तथ्यों से परिपूर्ण कर दे, पर गुरु वह होता है जो इंसान को जीवन के सत्य के बारे में सिखाए, और वही गुरु हैं हमारे बाटुल सर। बाटुल सर का मानना है कि जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय हमारा लक्ष्य विभिन्न परिदृश्यों को समझने और उनके विश्लेषण में लगने वाले समय को कम करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा बाटुल सर हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और उनके विभिन्न परिदृश्यों को समझने के लिए भी बोलते हैं, और वे हमेशा हमें तार्किक होने के लिए भी कहते हैं। सर हमेशा अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं में लगाए जिनमें व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर सुधार की गुंजाइश हो। वह हमें नियमित रूप से ईमानदारी से स्वयं का विश्लेषण करने के लिए भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ के बारे में कहने जाऊँ तो यहाँ सुबह हो जाएगी, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि यहाँ की अलौकिक इतिहास को आप सबके सम्मुख रख सकूँ। अगर यहाँ के आरंभ की व्याख्या करूँ तो बाटुल सर ने ही सबसे पहले पूर्णिया को IIT से परिचित करवाया। आज भी पूर्णिया में साक्षरता एवं जागरूकता की कमी कुछ हद तक तो है ही, जिसके कारण आज भी बच्चे नामी संस्थानों जैसे IIT या एम्स जैसे संस्थानों में जाना टालते हैं। उनका यह सोचना है कि अब बस नौकरी
मिल जाए तो यह जिंदगी कट जाए। इस भय व सिमटी सोच से बच्चों को निकालना बहुत अत्यधिक ज़रूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ी एक उज्जवल न्यूनतम आशा भी कर सके, जिसे हमारे सर ने सफल किया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ उस ज़माने में चलें। उस समय में रहकर आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूर्णिया जैसे शहर में रहकर कोई IIT जैसी परीक्षा में भी सफल हो सकता है। ज़रा सोचिए कि जिस ज़माने में लोग यह सोचा करते थे कि बस रोज़ की रोटी मिल जाए ताकि हमारा जीवन व्यापन हो सके, उसी समय अगर यहाँ से कोई IIT जैसी परीक्षा में सफल हो जाए तो लोगों के अंदर साहस कितना ऊपर उठ चुका होगा। यही करिश्मा सर के एक विद्यार्थी ने कर दिखाया। सर के मेहनत के इस उभरते सूर्य की पहली किरणों ने अज्ञानता के बादलों को तब चीरा जब 1980 में सर के यहाँ से एक लड़की ने अपना नाम IIT में सुनिश्चित किया और यह बता दिया कि जगह चाहे जो भी हो, माहौल चाहे जो भी हो, और अगर चाहो तो अपने अडिग इरादों के समक्ष पर्वत भी झुका सकते हो। यहाँ के कई विद्यार्थी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो अपने देश को सर्वदा गतिशील रखने में अपने बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसी बात से हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ की शिक्षा का महत्व कितना अधिक है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अपने जीवन व्यापन का आधार नहीं है, बल्कि इंसान को इंसान बनाता है ताकि वो अपने समाज एवं लोगों की सेवा कर सके। अगर सत्य और साहस मिल जाए तो विख्यात और समृद्ध होने से नहीं रोका जा सकता। ठीक इसी तरह यहाँ के विद्यार्थियों ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम सम्मान हासिल किया है। We have gathered here to celebrate Teachers' Day in pursuit to honor our teachers for always guiding and motivating us. Are you guys listening to me or not? So, today we have gathered here to celebrate Teachers' Day, as we all know that. Firstly, I would love to extend my heartiest congratulations and gratitude to all the teachers in behalf of all the students for being the guiding light and the ray of hope in our lives. We could have never stood where we are today. Thank you, teachers, for everything. Teachers are the pillar of society. They are the building blocks of the nation's future. Without teachers, there is no doctor, no engineer, no one, I guess no one. Teachers support us and guide us through our path towards a brighter future. As it says, life is the greatest teacher of all time. Life teaches us the art of survival. The teachers are not only academic teachers, I guess. Our parents are also the first teacher of our lives, who teaches us how to eat, walk and speak. Then comes nature, friends, siblings and many others. Today is the day to acknowledge each teacher of our lives. They taught us how to stand back when we fail. Dr. APJ Abdul Kalam, one of the finest scientists and most importantly a great teacher of the country, says the purpose of education is to make the good human beings with good skills and expertise. Enlightened human beings are only created by teachers. I once again thank every teacher around the world for modeling and shaping our lives and encouraging us to do better and in every step and achieve greater heights. Thank you very much and have a glorious evening, guys. सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। ये 2 साल से बंद एनर्जी थी, बच्चों को बहुत सारा उत्साह था। रिजल्ट हमारा काफ़ी अच्छा हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन बच्चे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे कोविड के चलते।
तो हम लोगों ने भी एक, हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई 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 वही माहौल रहता है, थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए भी, और सब बच्चों को एक दूसरे से, जिन सक्सेसफुल बच्चे वो भी आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, बाकी बच्चों को उनसे वो मोटिवेट भी हो जाएंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। और इसके जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो मेन मेंबर्स हैं वो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, उनमें भी थोड़ा मोटिवेशन होगा अपने सीनियर्स के तरफ जाके वो रिजल्ट कर सकें। इसी मकसद से हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और इस इवेंट में हम लोगों ने जितना जो सरल कार्यक्रम रख सकते हैं उस तरह का कार्यक्रम रखा है ताकि लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। टीचर्स डे यहाँ पे प्रबुद्धम एकेडमी में टीचर्स डे के लिए हमने बहुत मेहनत की। हमारे सर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली टीचर्स डे के लिए हमें बहुत हार्ड वर्किंग हुआ क्योंकि एक्चुअली यहाँ का मैनेजमेंट एंड ऑल, हम सारे स्टूडेंट प्रबुद्धम के जितने 12th के बैच के स्टूडेंट्स हैं प्लस और जूनियर स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प की। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स डे के लिए हमने इसलिए किया कि हम ये बता सकें कि प्रबुद्धम एकेडमी आज कितना डेवलप हो चुका है और कितना विख्यात हो गया सीमांचल में पूरे। और आज के जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया। और हमारा जो क्या कहते हैं इस टीचर्स डे के लिए हमारा बस एक ही मोटिव था कि बच्चों को ये पता चले कि गुरु का आदर और संकल्प कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और हमारे एम के लिए वो कितना। और सर इतना भी कहूँगी कि जो गुरु होता है वो एक दिए की तरह होता है जो खुद तप कर दूसरों को भी रोशनी प्रदान करता है। तो बस इसलिए एटलीस्ट हमने थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करके इतना नॉर्मल सा टीचर्स डे किया, जो कि मैं चाहूँगी, आशा भी करूँगी कि बहुत अच्छा हो। मेरा नाम खुशी हुआ, मैं क्लास 12 से हूँ। पूर्णिया कवि